बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपने करियर के टॉप पर जाने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? आइए जानने की कोशिश करते हैं इन 7 वर्ड्स के थ्रू। ओके, तो शुरुआत होती है वर्ड फसाड से। फसाड का मतलब होता है मास्क, एक नकली चेहरा। एंड टू बी ऑनेस्ट, वी ऑल पुट ऑन दैट फसाड जस्ट सो पीपल एडमायर अस। दे से, ओह लुक एट हर, शी इज सो परफेक्ट। क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, अगर हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम सक्सेसफुल हैं, हैप्पी हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो वो शायद हमें ज़्यादा पसंद करेंगे। फसाड के बाद एंट्री होती है न्यू वर्ड की, जो है डिसोनेंस। डिसोनेंस मतलब होता है मतभेद। अब देखो क्या होता है, हमने एक बार अपनी परफेक्ट सी इमेज दिखाई पूरी दुनिया को कि हम सक्सेसफुल हैं, हम बहुत हैप्पी हैं और हम बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। अब वो इमेज एक बार दिखा दी है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें बार बार प्रिटेंड करना पड़ता है कुछ ऐसा जो हम हैं ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इनर वर्ल्ड है, जो हम अंदर से हैं और जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, उसके बीच में डिफरेंस आने लगता है, एक गैप आने लगता है और उस अनकंफर्टेबिलिटी की वजह से पैदा होता है डिसोनेंस। उसके ठीक बाद एंट्री होती है एक नए वर्ड की, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है कि जो चीज़ आपको देखने में सच लग रही है वो सच नहीं है, वो एक्चुअल में झूठ है। तो जब आप रियलाइज करते हैं कि नहीं यार, मैं वो हूँ ही नहीं जो मैं दिखा रहा हूँ, पर अब आपको रियलाइज भी हो गई ये बात कि अगर मैंने मास्क अपना रिमूव किया, अगर मैंने अपने आप को वैसा ही दिखाया जैसा मैं हूँ, तो क्या होगा, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे और मुझसे दूर चले जाएंगे। अब यहाँ पे आयरनी की एंट्री हुई और आयरनी हमें सिखाती है कि यार, जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा एक पॉइंट आता है जहाँ पे बंदा गिव अप कर जाता है। उसको लगता है कि मैं अभी तक जो प्रिटेंड कर रहा हूँ वो मैं हूँ नहीं। और आयरनी क्या है कि लोग जो पसंद कर रहे हैं वो मेरे उस मास्क को कर रहे हैं जो मैंने पहना हुआ है, ना कि मुझे। इसकी वजह से हम खुद से बहुत दूर हो जाते हैं और खुद को पहचानना बंद कर देते हैं। अब अगर यहाँ तक बंदे ने अपने इमोशनल केओस को सॉर्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, और फिर वो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट समझने लगे। डुअलिटी है कि लाइफ में ना कुछ भी सिर्फ ब्लैक और सिर्फ व्हाइट नहीं है, इसमें हर कलर्स के शेड्स हैं, आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर सक्सेस है तो फेलियर भी है, अगर हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी है, अगर ग्रोथ है तो पेन भी है। जब आप ये समझने लगते हो तो आप अपने इमोशंस को थोड़ा सेटल करते हो और आप फाइट नहीं करते सर्कमस्टांसेस से, आप एक्सेप्ट करने लगते हो। अब अगर डुअलिटी का केस समझ नहीं आया तो गेम ओवर। और अगर गलती से समझ आ गया, उसके बाद आता है ग्रेविटास। ग्रेविटास है जहाँ पर आप ये रियलाइज करते हो कि हाँ, मेरे को दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीना, मुझे खुद को एक्सेप्ट करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, कि मैं जैसा हूँ मैं ऐसा ही हूँ। और जब ये ग्रेविटास आता है ना, मतलब एक डेप्थ आती है आपके अंदर, जहाँ पर आप एफर्ट डालने छोड़ देते हो दुनिया को एक फसाड दिखाने के लिए। और जब आप फसाड दिखाना छोड़ देते हो तो डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और सिर्फ आप होते हो और आपकी डेप्थ होती है। और सारे केओस के बाद बिल्कुल लास्ट में आपको मिलती है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी मतलब एक ऐसा काम कि आप हैप्पी हो, अब चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, आप एक बैलेंस्ड लाइफ जीना सीख जाते हैं। जब आप इस स्टेज पर आ जाते हैं तो अब आपको कोई भी चीज़ टच नहीं कर सकती, आपके इमोशंस आपको ओवरपावर नहीं कर सकते। तो अगर आप उस ट्रांजिशन में हैं जहाँ पर आपका माइंड बहुत केओटिक है, इमोशनल इम्बैलेंस है, ट्रस्ट मी, आपको इन इमोशन से होकर गुजरना है ताकि आप लास्ट में इक्वानिमिटी को रीच कर पाएँ और एक बैलेंस्ड लाइफ जी